और पहले तो राम ने कहा कि नहीं, ये लगता है कोई मायावी राक्षस है, राक्षसों का कोई चाल है। लक्ष्मण ने भी कहा, पर सीता ने कहा कि नहीं, मुझे ला दो। तो राम उसके पीछे वन में भाग पड़ते हैं अपने धनुष बाण को लेकर के, और मित्र के पीछे भगवान राम चल पड़ते ताकि उसे सीता के लिए और लाए। ये श्री राम की आगे का पालन करना, वो मुझे कहेगा मैं आपकी रक्षा नहीं दूंगा, इसलिए माता मैं आपको छोड़कर के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उसके साथ संकट में आ गई तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ लक्ष्मण? अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। फिर मेरे मृतशरीर की रक्षा करते रहना और करते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन। भाभी आप समझती क्यों नहीं? भैया को आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा वेग नहीं है जो उससे परास्त कर सके। एक किस कुभाग के कारण अपनी बुद्धि की विलीन हो गई है। जिसके पति की प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है लक्ष्मण? आज तुम हट करने पर उतर आए हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं तो पालन करो। मत कहिए तो कुछ अमंगल हो जाएगा। तो ठीक है, अमंगल हो ही। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ, धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी आप मुझे इतना विवश मत कहिए। बातें ना करो करम, कर्म करो करम। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। माता आप कुटिया में चले जाइए। तो लीला के प्रिय दर्शक, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से और मारीच जो है मायावी, उन्होंने लक्ष्मण लक्ष्मण कहा और सीता भ्रम में पड़ जाती है और लक्ष्मण को विवश कर देती है कि जाओ देखो, लगता है तुम्हारा भाई कहीं संकट में है और तुम जाना नहीं चाहते हो। लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है। माता भूख दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने आदेश दीवार बना दी है, जो यह रेखा पार करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता मेरे आपसे विनती है कि रेखा पार मत करना। तो सीता के माता के सुरक्षित के लिए और लक्ष्मण ने एक रेखा खींच कर गया और बतलाया कि माता इससे बाहर मत आना। जबकि पात्रगण तैयार हो रहे हैं, आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रेता युग में ये लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ था, इस कलयुग में भी। देवी, मैं सफर से क्लांत
क्लांत हुआ हूं। मुझे भोजन की और विश्राम की आवश्यकता है। आप वहीं ठहरिए, मैं आपको इस कुटिया के अंदर नहीं आने दे सकती। देवी, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, क्या मैं आपकी कुटिया में आ सकता हूँ? मेरे पति इस समय कुटिया में नहीं है, आप वहीं ठहरिए। देवी, जो भी है मेरे पास ले आइए। कृपया आप ही को कष्ट करना होगा, मैं वहां नहीं आ सकती। देवी, मैं यात्रा से क्लांत हुआ हूँ और विश्राम करने बैठ गया हूँ। अब चला नहीं जाता। कृपया कर आप जो भी देना है आप यही रख दीजिए। भगवान, मैं इस असीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, आप कोई आर्य कन्या नहीं लगती। जब भी कोई अतिथि आपके द्वार आता है उसे बड़े आदर से और प्रेम से उनको भोजन दिया जाता है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करना चाहती। मेरे वहाँ नहीं आने का कारण वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच कर गए हैं और कहते हैं कि मैं इस रेखा का पालन बहुत हो चुका। इतनी देर से मैं अब तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। एक साधु किसी के द्वार पर आ जाए उसे बड़े आदर से और मान से उनको भोजन दिया जाता है। तुम तो हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि हम कोई पशु पक्षी हो। आए हैं तब से अंदर आने से मना कर रही हो और हमें लाकर तुम भोजन भी नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें इसी समय श्राप देता हूं। मुझ पर दया कीजिए, उन्हें श्राप मत कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और व्यवस्था को समझने की चेष्टा कीजिए। मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ मैं। इस समय मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पति जो बनने भटका फिर रहा है उस मित्र के पीछे। उसको एक बार उस मित्र ने आहत कर और मेरा श्राप है तुम्हें कि इसी वक्त जो मित्र तुम्हारे पति के साथ है उसके सींगों से श्राप मत कीजिए, मैं वहीं आती हूँ। मैं कोई देश डरा हुआ कोई मुनि नहीं, रावण हूं मैं, रावण। मैं तुम्हारा हरण करने आया था और मेरा मकसद हो गया पूरा। चलो मेरे साथ लड़का। लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने यहाँ। ये रावण का शहर है, रावण का दिन है आज। कौन आएगा मेरे सामने तुम्हें बचाने? ये भी मैं देखूं। राम, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रावण के सामने राम की भी ताकत नहीं चलेगी। कोई है यहाँ जो मेरा सामना कर सके? पति रक्षा कर अब आए हैं, वीर जटायु अब आए। सीता के प्रिय दर्शकगण, जबकि रावण दुष्ट रावण जो है अब सीता को इस प्रकार शक से मान लेता है। राम बलि तो आगे बारंबार राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बताइए, और मैं सोचता हूँ किसी प्रकार से उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ के प्राण का जब डूब जाए, वीर जटायु लड़ने करे आए।
वृत्तांत सुनाता है, सब बातें बताती है जो उन्होंने देखा, जो सीता को किस प्रकार से बचाया, पर नहीं बचा सका और दुष्ट रावण लेकर उसे चला गया। और इस प्रकार से जटायु का और अग्नि देहांत चिता बना करके भगवान राम और लक्ष्मण उसे वहीं पर और चला देते हैं और अवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं, अब हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। अब हम आपको शबरी वाला जो दृश्य है उसे दिखाने जा रहे हैं, जहाँ भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता ऋषि के आश्रम पर पहुँचते हैं, जहाँ कई वर्षों से और शबरी उनके इंतजार में और लगी थी, क्योंकि माता ऋषि ने उन्हें बतलाया था कि एक दिन भगवान यहीं पर आएंगे, भगवान राम की अब तुम्हें दर्शन होगी उसके। तो शबरी बूढ़ी हो गई इसके इंतजार करते करते, परंतु आस नहीं छोड़ा। मेरे राम आएंगे, राम राम राम। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, देख रही हूँ आपके कब हमें राम दर्शन देंगे, कब हमें राम अपने शरण में ले लेंगे। राम राम शबरी मैया
पहला भक्ति प्रेम से भोग लगाओ, प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसर रजीवन कथा प्रसंगा, गुरु पंकज सेवा कर जाई, तीजन भक्ति प्रमाण रहाई, चौथे भक्ति का ये साधन रहाए, नारायण अब आगे बताए, शबरी मैया करो सहाय, शबरी मैया करो सहाय। भक्ति को पा लियो, हम पर दृढ़ भक्ति को दियो, राजा भक्ति को पा लियो, हम पर दृढ़ भक्ति को दियो। छठवें भक्ति हरि गुण गाथा, करो कपट तज भजन विधाता, मंत्र नाम निच दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठवें शील विरंचन बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मैया दृढ़ भक्ति को दियो, रौरा भक्ति पालियो। शबरी मैया करो सहाय, शबरी मैया करो सहाय। सप्तम मोही में सब जग देखा, हरि से अंत अधिक कर देखा, अष्टम याता लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा पर दोषा, अब नौवे की जब बारी आई, सरल साम सम चले हल भाई, नौवे सरल सम सब चलही, राम हम भरोसे अंश लीला करते हैं। आइए लीला को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब भगवान राम शेबरी को नौका शक्ति देना और शेबरी को भगवान से बतलाना कि मतंग ऋषि ने जो बतलाया था, सुग्रीव से मित्रता वाली कथा और भविष्य की कथा और सीता को ढूंढने में और जो सुन रखी थी वह प्रेम से और सब राम को सुनाई, सब कथा वह शेबरी प्रभु के मुख देख और प्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण कर और योगवती शरीर त्याग और हरिपथ में लीन हो गई। तो थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर डालते लीला
एक जीवा को वंशी से हितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंश की राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्दन करते रहे हो। मनपति चल भी तुम पर राम की तुम राम की दिव्यता को उसकी अधिकार जानकर जल भरे हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका क्रोध नहीं देखा। लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और स्वर्ग के समान मान बांध ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आ गया भैया। आप एक क्षण भी वे जाने देंगे, तुम मेरा धनुष मान लिया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल से विनय करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे लोगों को ज्ञान का उपदेश देना और सब 20 गुना धरती में विफल होता है, उससे प्रकार तुम जैसे अहंकारी को सामने राम की पूजा का कोई मोल नहीं आया। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए उसके पूरे दिल से पूजन किए। प्रणाम स्वामी, प्रणाम। क्षमा कीजिए, मैंने इतनी विलंब की जो आने में, तो ये क्या सहायता करूं मैं आपकी? क्या आप मुझे समुद्र पार करने के कोई उपाय बता सकते हैं? ये तो बहुत असंभव है स्वामी। वो कैसे? परंतु आपके 2 सहायक हैं, नील और नल, वो आपकी सहायता करेंगे। अगर वो किसी भी पत्थर पर आपका नाम लिखकर पानी पर डिगे तो मैं उसे ऊपर की ओर भेज दूंगा। अब मुझे बताने की कृपा करेंगे कि इस बार मैं किस पर और किस दिशा पे छोड़ सकता हूँ? आप इस बाण को उत्तर की दिशा की ओर भेजिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे अस्वार जाति पाप की ओर जा रहे हैं। ये वो बाण वहां पर भला करेगा। ठीक है, तथास्तु। अभी आपने देखा लीला के प्रिय दर्शकगण कि समुद्री देवता से और भगवान प्रार्थना कर रहे थे और समुद्र देवता प्रकट हुए और सेतु बांधने वाली जो उपाय है और उसे भगवान से कहा। मैं आपके हित और भलाई के लिए
श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूँ। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भले सम्मति देने आया हूँ। आपका उत्तम पुण्य है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाए हैं और आपने सब काम सिद्ध किए हैं। इसी शक्ति से अंधे होकर और आपने सब काम सिद्ध किए हैं, उसी शक्ति से आपने, परंतु फिर आपने किसी संदोष अथवा कुमिति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अक्षरा, नाग, यश और राजा का बड़ा अपराध किया है। उसी राजपक्ष से अंधे होकर आप जनक जन्य सीता जी को हल लाए हैं। जब पाप कर उस प्रकार अपनी प्रकाष्ठा को पहुंच जाते तो उन देवी शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है, परंतु उस नाश के साथ ही पापी की घोर दुर्गति होती है। उसका अंत बड़ा भयानक होता है और मृत्यु उपरांत उसकी दशा अत्यंत दुखदायी होती है। आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूँ कि यही एक ऐसा शरण है, जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की आह्वान है, एक सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी आप पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म करने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दे। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु है कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनका दबाए उनके क्षमा मांगने के लिए इतने दूर उनके शिविर तक जाए और वे हमें क्षमा न करे और बंदी बना ले, तो सब जग हम पर हंसेगा। इस बात का हमें विश्वास कैसे हो? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका कर धावा खोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा, अच्छा, तो ये तुम्हारे श्री राम ने कहा है? जी महाराज। यही तो मैं सुनना चाहता था कि तुम्हारे उस वनवासी को युद्ध नहीं, क्षमा चाहिए। क्षमा मांगने वाला कोई योद्धा नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगा इसमें उनकी करुणा नहीं थी? इसमें उस डरपोक को हमसे डर लगता है, इसीलिए उसने ये क्षमा यात्रा का पैगाम भेजा है। जाओ और अपने राम को कह दो कि ये रावण का लंका है, यहां रावण झुकेगा नहीं, झुकाएगा। याद रखना। सैनिकों, इस दूत का शीत कर दिया जाए। ठहरो महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ति मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति का आभास दिलाता हूं। जय श्री राम।
का मुकुट जो है वो और गिर जाता है अंगद के सामने और अंगद इसे उठाकर लेकर और चला जाता है। और अब हम आपको और